हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर स्टडीज। स्वागत है आपका कोर स्टडीज के एक और वीडियो में। और लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की पूरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज को डिस्कशन कर लिया है कि हम लोग कैसे सीजीएल 2025 के प्री के लिए हम लोग हमारी क्या स्ट्रेटजी रखेंगे। ग्रुप में आपको किस तरीके से जो है सिलेबस मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जीएस के बारे में डिस्कशन करेंगे या जनरल अवेयरनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही वाइड टॉपिक है और आपको पता होगा कि इसका एवरेज स्कोर ये अगर आप देखो तो 50 में से ये 12 से 15 के बीच रहता है। मतलब ओवरऑल जितने स्टूडेंट्स हैं उनका अगर एवरेज स्कोर देखो तो 12 से 15 के बीच रहता है। तो एक ना बहुत ही वो टॉपिक है, मतलब इस तरीके से सब्जेक्ट है कि इसको कितना मर्ज़ी कर लो, कंप्लीट तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। आप इस चीज़ को वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते इस पूरे के पूरे टॉपिक को। मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताया कि 2025 की वैकेंसी के अंदर कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है। तो जिस हिसाब से इस बार कट ऑफ गई है 2024 में, तो एटलीस्ट आप इतना मान के चलो कि 150 प्लस तो कट ऑफ होगी जनरल कैटेगरी की, जाएगी ही जाएगी। इससे ऊपर कितना भी हो सकता है, लेकिन इससे तो ऊपर जाएगा ही। तो उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो 150 लाने के लिए हमें चा सारे के सारे सब्जेक्ट जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जीएस की बात करें तो मैंने इस वीडियो में जो आपको ये चेकलिस्ट दी है, इसके अंदर पूरा डिटेल से बता रखा है कि हर एक टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आएँगे, किस तरीके से हम लोग उसको करने वाले हैं। सबसे पहले ये पूरा का पूरा पार्ट हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री के अंदर आप अगर देखो तो हिस्ट्री के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस जो है हर साल हर पेपर में बनते हैं। सेम उसके बाद पॉलिटी का है, पॉलिटी के अंदर भी 3 से 2 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, फिजिक्स के 1 से 2 होते हैं, केमिस्ट्री के 0 से 1 क्वेश्चन होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की अगर आप लोग बात करते हो, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो इसमें से भी 1 से 3 क्वेश्चन्स आराम से बन जाते हैं। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चन और सेम ऐसे करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन्स हर बार, हर पेपर में ये वैरी करते हैं आगे-पीछे, लेकिन इतने क्वेश्चन्स बनते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ो, हर एक सब्जेक्ट से पर्टिकुलर रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। अब ये सारे सब्जेक्ट करने के लिए बेसिकली वही सेम 2 सोर्स होते हैं, या तो आप पेड कोर्स परचेज़ कर सकते हो या फिर आप क्या करोगे, फ्री अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब पर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियोज़ हमारी नहीं होंगी, वीडियोज़ अलग-अलग टीचर्स की होगी, पूरा क्रेडिट उनको जाएगा। बस हम उनको पर्टिकुलर हमारी नीड के हिसाब से आगे-पीछे करके वीडियोज़, जैसे सभी स्टूडेंट्स को वो क्या बेनिफिट दे, उस हिसाब से इसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो इसका सबसे पहले जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी थ्योरी करेंगे। उसके बाद पीवाईक्यूज़ करने हैं हमें 2014 से लेकर 2024 तक। इसमें थोड़े से पीवाईक्यूज़ ज़्यादा है, 10 सालों के पीवाईक्यूज़ हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 25,000 के आसपास अपने पीवाईक्यूज़ हो जाएँगे पिछले 10 साल में सारे सब्जेक्ट के मिला के। उसके अलावा रिवीजन जब करना है, तो रिवीजन के बाद सेम ऐसे पीवाईक्यूज़ आपने किए, आपके कुछ डाउट रहे, तो उन डाउट्स को हाइलाइट करो। उसके बाद पूरा का पूरा नोट्स का रिवीजन करो एक बार, फिर आप क्विज़ेज़ लगाओ। क्विज़ेज़ के साथ आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। वहाँ से वो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको बैक टू बैक रिवीजन करना है। और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बेसिकली अगर आप देखो तो 3 ही सेक्शन है, नोट्स, उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे टेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे रिवीजन होता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आ रहे हो तो आगे आप घूमते रहो और यहाँ से बस, मतलब ये पूरा का पूरा स्केड्यूल ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे आप चलते रहो, तो जितना आप इस चीज़ को बार-बार करोगे उतना ज़्यादा ये जीएस का जो सब्जेक्ट है वो अच्छा होगा आपका। पूरा 100% इस सब्जेक्ट में स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ स्टूडेंट्स करते भी हैं, लेकिन उनकी मेहनत होती है तब वो करते हैं। तो जितना भी हो, जितना अच्छा स्कोर हो, अगर आप इस सब्जेक्ट में 25 से 30 नंबर ला रहे हो, तो ये समझ लो कि आप पूरा का पूरा जो एसएससी का एग्ज़ाम है वो क्लियर कर जाओगे। और मेंस में भी आपको जो है, अभी अभी तो आपको पूरा पैटर्न पता है कि मेंस के अंदर भी जीएस आ रहा है। तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। अब जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेन-मेन सब्जेक्ट की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बेसिकली बता दूँ, आपको मंथली करंट अफेयर करना है।
और मंथली करंट अफेयर कब का करना है? 2025 की वैकेंसी कर रहे हो तो जनवरी 2024 से जितना भी करंट अफेयर मंथली मैगज़ीन्स आप कोई भी सोर्स ले सकते हो, बेस्ट सोर्स पीडी का ले सकते हो। उसमें कुछ एरर्स होते हैं बुक के अंदर, लेकिन इसका जो करंट अफेयर है वो रिलेवेंट होता है, ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं होती, स्ट्रेट टू द पॉइंट करंट अफेयर है। यहाँ से आप कर सकते हो या आप ऑनलाइन अगर किसी का भी देख रहे हो तो जैसे अड्डा 247 का, इनका आप करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का है। तो ये अलग-अलग सोर्स है जहाँ से आप करंट अफेयर कर सकते हो, लेकिन आपको जनवरी 2024 से मतलब ऑलमोस्ट अगर आप एग्ज़ाम तक की बात करो, तो 15 से 16 मंथ का करंट अफेयर आपको करना होगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। एग्ज़ाम में करंट अफेयर का सेक्शन क्लियर होगा, क्योंकि एसएससी का कोई आज के टाइम में वो सिर-पैर नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है करंट अफेयर में। अभी इसी साल अगर आप करंट अफेयर की बात करो, तो दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर उसने पूछे हैं। वो एक्चुअली करंट अफेयर में क्वेश्चन काउंट ही नहीं होना चाहिए, वो इतना पुराना क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से 2-2 साल पुराने अगर क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको एटलीस्ट आगे के 15 मंथ के क्वेश्चंस तो आपको प्रिपेयर होने चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट वाइज़ आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। उसके बाद अगर हम लोग टॉपिक वाइज़ देखते हैं, तो इसमें ना आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूँगा कि हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं। जैसे अगर किसी को वन शॉट में अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करना है या टाइम कम है, एग्ज़ाम के पास आपको कौन-सा सब्जेक्ट, कौन-सा टॉपिक ज़्यादा रिवाइज़ करना है किसी एक सब्जेक्ट में, तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और साउथर्न डायनेस्टी, ये तीनों एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट हैं। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो आईवीसी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन। इसको आपको करना ही करना है। मतलब जब भी एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो और आपको ऐसा लगे कि एक ही दिन के अंदर अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, तो एटलीस्ट आईबीसी आप कंप्लीट कर लो। तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में से क्वेश्चंस स्किप होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएँगे। सेम ऐसे अगर हम लोग मिडेवल की बात करते हैं, तो मिडेवल के अंदर दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के जो क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब मैं टॉपिक्स को हाइलाइट कर दूँगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, तो उसके अंदर आपको हाइलाइटेड फॉर्म में मिलेगा कि कौन से टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम अगर आप देखो तो विजयनगर एम्पायर हो गया, सिख और मराठा एम्पायर हो गए, रिवोल्ट 1857, यहाँ से क्वेश्चन पूछते थे पहले। 1857 से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे 2021 तक। उसके बाद से यहाँ से क्वेश्चंस कम हो गए। गांधीयन ईरा भी थोड़ा-सा कम हो गया, आते हैं क्वेश्चंस लेकिन काफ़ी कम हो गए। गवर्नर वाइसरॉय पर क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, आईएनसी पर क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो वॉर्स एंड बैटल्स पर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कम आते हैं। लेकिन ठीक-ठाक क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप इन किसी टॉपिक को छोड़ोगे नहीं। बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं कलर के हिसाब से आपको हाइलाइट करके दे दूँगा कि जो जिसकी रैंक होगी उस हिसाब से उसका कलर डार्क से लाइट की तरफ जाएगा। तो 2-3 तरीके से मैं इनको हाइलाइट करके जो फाइनल आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वॉर्स एंड बैटल्स के बाद देखा अगर देखते हैं तो टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स जो है वो भी हिस्ट्री का पार्ट है। उसके अलावा उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी में आते हैं, तो वहाँ पर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सोर्सेज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अलग-अलग सोर्स क्या थे, कौन-सा चीज़ हमने यूएसए से लिया, कौन-सी चीज़ आयरलैंड से ली। तो उसके ऊपर भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके अलावा आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली पार्ट्स और आर्टिकल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स ना आपको करने तो पड़ेंगे। उसके अलावा अमेंडमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और लास्ट के पिछले 8 से 10 अमेंडमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो बेसिकली अगर आप देखो तो 2014 के बाद जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने जितने अमेंडमेंट्स किए हैं, एटलीस्ट आपको वो सारे के सारे याद होने चाहिए। उसके अलावा पार्लियामेंट आपको पूरा करना है। प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स हैं अलग-अलग स्टेट्स के, वो आपको याद करने हैं। इनकी क्या-क्या पावर्स होती है वो भी याद करनी है, क्योंकि पावर्स के बारे में मैंने कहीं डिस्कशन नहीं किया है। उसके अलावा एक टॉपिक रहता है यहाँ पे प्रेज़िडेंट का, वो टॉपिक आप ध्यान से कर लेना, उस पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है आजकल, तो वो टॉपिक भी हो सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, अलग-अलग जितने भी है,
जैसे आप अगर देखो यूपीएससी है या जितने भी आयोग बने हुए हैं, तो वो उनके ऊपर भी जो क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरीके की बॉडीज़ है, गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, किस तरीके की बॉडीज़ है, वो भी डिस्कशन रहेगा। उसके बाद अगर बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करें, तो यहाँ पे सेल थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन यहाँ से 2 से बायोलॉजी में क्वेश्चन्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा डिजीज़ और न्यूट्रिशंस पर क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन सिस्टम पर क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, लेकिन आपको टॉपिक तो फिर भी करना ही होगा। एक बार आपको पूरा डिटेल से पूरा जीएस करना ही रहेगा। उसी के साथ-साथ अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में एसिड, बेस और सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मेटल, नॉन मेटल, एलॉय पर क्वेश्चन आता है। पीरियोडिक टेबल पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कॉमन नेम और फ़ॉर्मूला होते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एक किसी चीज़ का नाम, फ़ॉर्मूला एक जैसा हो, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फिजिक्स में ऑप्टिक्स और मेज़रमेंट के ऊपर, यूनिट मेज़रमेंट के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन दोनों टॉपिक से बन जाते हैं, तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जनरल साइंस की बात करें, तो लॉज़ एंड थ्योरम्स जो है, वो आपको सारे सब्जेक्ट्स के में मिलेगी। मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों में लॉज़ एंड थ्योरम्स आपको मिलेंगी। सभी की अलग-अलग करनी है, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, बार-बार लिखने से अच्छा है कि मैंने जनरल साइंस में सभी को डाल दिया। और उसके अलावा जितने भी इन्वेंशंस होते हैं और डिस्कवरीज़ होती है, वो भी आपको तीनों में मिलेगी, तो वो भी आपको तीनों की डिस्कशन करनी है। मतलब तीनों की आपको स्टडी करनी है, डिटेल में आपको पूरा ग्रुप के अंदर मिलेगा। चैनल पे पूरी डिटेल मिलेगी कि आपको कब कौन-सा टॉपिक करना है, लेकिन जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान हमारा आता है। सेंसस 2011 की आएगी, अभी तक तो 2025 तक तो 2011 की चलेगी। नेशनल इनकम की बात कर सकते हैं। मनी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जितने भी है, जैसे आरबीआई है, उसके अलावा एसबीआई है, इनके अंदर जो भी होता है, नई अपॉइंटमेंट्स होती है, वो सब आपको डिस्कशन करना है, वो सब रहेगा इसके अंदर। उसके अलावा सोलर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि देखो तो बेसिकली हमारा जियोग्राफी का पार्ट है। ओशंस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओशन में करंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेता है। वेदर और क्लाइमेट पर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें बेसिकली इंडिया का रहता है, या सॉरी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, सॉइल, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जितनी क्रॉप्स होती है, रबी होती है या खरीफ होती है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। माउंटेन, हिल्स और जितने भी इनके पीक्स हैं, आप पीक और लगा सकते हो, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है। लेक्स एंड वाटरफॉल्स पर क्वेश्चन आता है। डैम्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं। माउंटेन पासेस, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेबर कंट्रीज, टाइगर रिजर्व्स, इन सारे क्वेश्चन इन पर ना ये पूरा का पूरा टॉपिक एक स्टैटिक में भी बनेगा। अब बेसिकली जियोग्राफी जो है, वो आप अगर इसका स्टैटिक डाटा भी करके चले जाते हो, तो आपका ऑलमोस्ट जियोग्राफी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको फिजिकल जियोग्राफी ये आपको करनी रहेगी। एक फीचर बताता हूँ, जीवी विद मूवर विट मूवर करके कोई चैनल है। उस चैनल के ऊपर अगर आप देखते हो, तो वहाँ पर आपको ना 6 से 7 घंटे की एक वीडियो है, जिसमें आपको ये फिजिकल जियोग्राफी पूरी है ना, वो इतने टाइम में ही करवा देगा। मतलब काफ़ी अच्छे लेवल से करवा रहे हैं, तो अब वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। उसके लिए बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो इसका 1-2 सोर्स हैं। जैसे एक तो मैं आपको बताऊँ, परचम क्लासेस करके कोई है, उसके अलावा परमार एसएससी है। इन दोनों से आप अगर करोगे, तो ये दोनों ना स्टैटिक जीके बिल्कुल डिटेल से आपको करवा देंगे। दोनों में से आप कोई भी एक सोर्स को ऑप्ट कर सकते हो और वहाँ से आप कंटिन्यू रखना। बाकी वीडियोज़ के लिंक तो आपको डेली मिलने ही वाले हैं। बुक्स एंड ऑथर, ये 2 तरीके का टॉपिक है, करंट अफेयर में भी आने वाला है और स्टैटिक में भी आएगा। बुक्स एंड ऑथर मतलब कुछ ऐसी बुक्स, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई बुक पब्लिश की अपनी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई बुक थी। एक एक तो आपको वो करनी पड़ेगी, उसी के साथ-साथ अ, करंट के अंदर जो बुक पब्लिश हुई है, वो करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा। वो आपको जब आप मंथली करंट अफेयर करोगे ना, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। वो भी आपको करने ही रहेंगे। उसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड कुछ भी हो, वो आपको एटलीस्ट करना होंगे सारे के सारे। थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी हैं इंडिया के, कौन-सा पावर प्लांट है, कब बना, क्या उसकी कैपेसिटी है, वो सब। उसके अलावा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को साइट्स, रामसर साइट्स, क्लासिक और फोक डांसेस,
फेयर एंड फेस्टिवल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिशियंस, उसके अलावा पेंटिंग्स। पेंटिंग्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इस टॉपिक को ना थोड़ा सा कर लेना। स्पोर्ट्स आप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स एंड प्राइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट, रैंक इंडेक्सेस, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सारे टॉपिक्स क्या होंगे आगे के आगे, करंट के आगे। अवार्ड्स एंड प्राइजेस क्या है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। अब करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट्स आपको करनी होगी। रिसेंटली जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया, गवर्नमेंट बॉडीज में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है वो आपको करनी होगी। रैंक इंडेक्सेस आपको करनी होंगी। रिसेंटली इंडिया की क्या रैंक है, ये अलग अलग इंडिया अंदर से अंदर इंटर स्टेट जो रैंक जारी करता है उनके अंदर किस स्टेट की कौन सी रैंक है वो आपको करनी होगी। मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली जो हुई है पिछले 15 महीनों में, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको याद रखनी होगी। और इस एक्सरसाइज में पूरा का पूरा याद रखना होगा, मतलब वो एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच है, कब से कब होती है, क्या रीजन है, क्या नाम है, क्या उसका थीम है, आर्मी के बीच में होती है या नेवी के बीच में होती है, एयरफोर्स के बीच में, वो सब आपको याद रखना होगा इसके अंदर। डेज एंड थीम्स आपको याद करने होंगे। और स्पेसिफिकली इसमें कोई 15 महीनों का नहीं है, ये पूरे साल के आपको एक बार दो बार आपको रीडिंग करना ही होगा। पूरे साल में जितने डेज है, एटलीस्ट इंडिया के जो डेज हैं उनको याद रखना। उसके अलावा यूएनओ, यूनेस्को या यूएनओ के अंडर में जितने डेज आते हैं ना, वो सारे एटलीस्ट याद रख लेना। उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये तो हर साल का होता ही है, तो 2024 का और 25 वाला भी उस टाइम तक आ जाएगा, तो इन दोनों को तो आपको याद करना ही है। ये हमारा जीएस का पूरा सेक्शन है कि हम जीएस में कब क्या करना है हमें। और बेसिकली आपको पता है कि आपको क्या करना है। थ्योरी करनी है, हर एक टॉपिक वाइज थ्योरी करनी है, पीवाईक्यूज करनी है, उसके बाद रिवीजन करनी है उसकी, और उसकी क्विज लगानी है, और उसके बाद बैक टू बैक रिवीजन। ओके। हमारा बेसिक मोटिव ये है कि हम इस चीज़ को इतनी बार कर लें कि क्वेश्चन देखने के साथ ही हमें आंसर का आइडिया हो। मैंने आपको बताया हुआ है कि इंग्लिश और जीएस जो दो सब्जेक्ट है, ये 20 से 22 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट करने हैं सीजीएल प्री के अंदर। 2022 वाले, सॉरी 2025 वाले प्री के अंदर 20 से 22 मिनट के अंदर हमें दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। इन दोनों सब्जेक्ट्स का टाइमिंग सभी के लिए इतना ही है, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट इसको इतने टाइम में कर लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चाहे किसी स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट आता हो चाहे नहीं आता हो, टाइम यही रहता है सभी का ऑलमोस्ट। किसी के दो 1-2 मिनट्स का आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जो रीजनिंग में हम लोगों ने टाइम बचाया था, वो टाइम हमें इसके जस्ट बाद हमें काम आएगा, जो हम हमारा एग्ज़ाम चेक करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आप लोग अपना पूरा एग्ज़ाम जो है एक बार अच्छे से देख लोगे, ताकि उस चीज़ को, उसमें जो भी गलतियाँ हों वो आप निकाल पाओ। सो होपफुली गाइस आप सभी को समझ आया होगा कि हम लोग कैसे जीएस करने वाले हैं सीजीएल 2025 के लिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।